अगर वो हिंदू है कि मुस्लिम है तो उसको कि नहीं तू हिंदू बन के तू अपना व्यापार ही कर, ऐसा कुछ नहीं है। वो पता नहीं, पर अफगानिस्तान को खुद रेडी रहना चाहिए था। क्यों उन लोगों को यूएस पे निर्भर नहीं रहना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ गलत काम कर रखे हो तभी भाग रहे हैं। ये अगर वो लोग सोच रहे हैं कि हम इस तरह करके तालिबान को अपने साथ मिला के कश्मीर में कोई एक्टिविटी करेंगे तो ये नामुमकिन है। हमारी फौज बहुत मुस्तैद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और अब तालिबान वहां पर शरिया कानून लागू करने वाला है, या फिर मैं ये कहूं कि कर चुका है। और इसी को लेकर हम आ चुके हैं दिल्ली की सड़कों पर और बात कर रहे हैं दिल्ली के लोगों की, भारत के लोगों से ये जानने की कि वो अफगानिस्तान के इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, शरिया लॉ के बारे में उनका क्या मानना है, और जो अफगानिस्तान में भी हालात बने हुए हैं, लोग वहां से देश छोड़कर भाग रहे हैं, महिलाओं को बहुत ज्यादा चिंता है, उसके बारे में भारत के लोग, भारत की जनता क्या सोचती है। ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो वो लोग सही कर रहे हैं बिल्कुल एकदम। हाँ, क्योंकि वहाँ पर हमारे मजहब के अंदर जो है ना, जो हिसाब किताब है, हमारे मजहब में पर्दा का हिसाब किताब है। और आने के बाद में जो लोग बहुत डरे हुए हैं ना, और जो भाग रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ गलत काम कर रखे हो तभी भाग रहे हैं। जो नहीं तो और भी तो पब्लिक रह रही है। तो भागने का मतलब ही नहीं है, और भागने की क्या जरूरत है? अगर तुमने कोई गलत काम कर रखा है तो आप भाग रहे हो, इसका मतलब ये है आपने गलत काम कर रखा है। अभी तो आप फिर से एक रिक्रिएशन कर रहे हो आतंकवाद के लिए। ऑब्वियसली यही होगा। तालिबान क्या है, तालिबान वहाँ से अपना अड्डा बनाएगा, वहाँ से जो है प्लान करेगा चीज़ों को कि कैसे करना है। तो ऑल द कंट्री शुड बी मतलब अलर्ट नाउ, बहुत अलर्ट होने की जरूरत है सर। सो इंडिया का इसको लेकर क्या टेक होना चाहिए, या इंडिया का डेफिनेटली प्लानिंग करनी चाहिए। और अभी काफ़ी अफगान आ रहे हैं इंडिया में, तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उसके ऊपर। अभी न्यूज़ में मैंने देखा था, शायद उनमें से कुछ वो कोरोना पॉजिटिव भी थे। ओके। हाँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई इसी के चक्कर में कोई आतंकवाद की एंट्री ना हो जाए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा अपने लिए डिफेंस दिखाते, अगर वो लोग थोड़ा सा भी रुक के अपने आप को डिफेंड करते, तो हो सकता था कि पूरा काबुल वगैरह वो सब नहीं होता कब्जे में। थोड़ा सा अगर वो अपनी तरफ से एक स्टेप लेते तो, और अगर उनका प्रेसिडेंट वगैरह उनकी हेल्प करता तो रेजिडेंट्स की, पर कुछ हुआ नहीं वैसा। तो मतलब थोड़ा सा मेरे को लगा कि वो लोग अपनी साइड से पीछे हट गए और वो लोगों ने भागने में ज़्यादा ध्यान दिया, अपने आप को डिफेंड करने से ज़्यादा। और उन लोगों ने शायद अपने हिसाब से ही छोड़ा, क्योंकि वो लोग अगर चाहते तो डिफेंड कर सकते थे थोड़ा बहुत। तो कि अमेरिका को जब तक फायदा होता है जब ही किसी की मदद करता है, ये साफ तौर पे सारी दुनिया जानती है। और जब अमेरिका का फायदा नहीं होता, वो कितना ही उसका अच्छा दोस्त हो, वो उसको साइडलाइन कर देता है। और जो तालिबान का इतिहास है 1996 से, वो बहुत खतरनाक और बहुत भयानक रहा है। इसीलिए लोग आज डरे हुए हैं। भले ही तालिबान कितनी वो करे कि हम बदल गए हैं, हम अब वैसे लोग नहीं है, लेकिन अभी इतनी जल्दी भरोसा करना मेरे हिसाब से, खासतौर से हिंदुस्तान के लिए, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर उन पर भरोसा किया गया। तो ये एक शरिया लॉ है जिसकी आड़ में जो तालिबान है वो ये सब रिस्ट्रिक्शंस फीमेल्स पर लगाता है, जो कि शरिया लॉ में इंक्लूड नहीं है। लेकिन वो खुद ही अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहे हैं, जो कि गलत है। जो कि बहुत गलत। आप भी मानते हैं कि अगर तो हमारे मजहब के अंदर पढ़ाई लिखाई, औरतों को तालीम देना, स्कूलों में दाखिला देना, दफ्तरों में काम करना, हमारे बहुत नबियों ने और पैगंबर की बच्चियों ने ये करा। कभी कुछ जरूरत पड़ गई तो जनाब उन्होंने अपने वो आई बीच में, ऐसी बात थोड़ी है। मतलब और पढ़ने लिखने की इजाजत है। हाँ, बिल्कुल पढ़ने लिखने की इजाजत है। माँ जो है अगर पढ़ी लिखेगी नहीं तो नस्ल कैसे चलेगी? बिल्कुल सही। माँ जो है पढ़ेगी तो बच्चे तो वो माँ से सीखेंगे ना, बाप से थोड़ी सीखेंगे। बाप तो सुबह जाएगा, शाम को गया। बिल्कुल। तो वो इस बात नहीं है। दूसरी बात ये, वहाँ पे माँ के जब वो कह रहा है कि जिन्होंने गलतियां करी हैं हमने उनको भी माफ कर दिया, और जो सही हैं वो भी हमने माफ कर दिया। आप यहाँ रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और फिर रही ऐसा तो वो पागल भी नहीं है कि वो टांग देंगे, वो मार देंगे, वो जान से मार देंगे। हमारे मजहब में जितने भी मौलाना टाइप के आदमी है ना, जो मौलाना है, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। किस खास तौर से इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं है। बराबरी इस्लाम ने औरतों को दी है। वो शरिया लोग कहाँ से लेकर आए हैं, कौन सा वो उसको लाजिम करना चाहते हैं वहाँ,
इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर औरतों के लिए कोई नहीं है कि आप बुर्का पहनो। ये जो शर्म होती है ना, ये सिर्फ निगाह की है। नज़र आपकी ठीक है, आप कुछ भी पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी नज़र खराब है, आप पूरा ढक लो, आपको उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। नहीं, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, मतलब लेकिन ये है कि वो अभी भी वहाँ पे जो वुमेन्स इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वहाँ पे उनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको घर पे रहना है या आपको काम नहीं करना है। ये है, अभी बोल तो रहे हैं वो लोग कि हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं करेंगे और वुमेन्स को बोला है काम पे आने, लेकिन मुझे नहीं लगता लंबे डंबो होगा। तो वो तभी तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होने वाली हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। और वुमेन्स के लिए तो खासकर वुमेन्स तो बहुत ज़्यादा आई थिंक प्रॉब्लम होने वाली है उनको। लड़कियों को घर से बाहर निकलना अकेला अलाउ नहीं है। मैं मानता हूँ, चलो मैं इसमें ना कर रहा हूँ, अगर अलाउ नहीं है तो उनको पढ़ना भी जाए, पढ़ो भी, व्यापार भी करो, सब काम करना जरूरी है। यूँ नहीं कि अगर आप कोई घर में मर्द नहीं है तो व्यापार नहीं कर सकते, सब करने चाहिए। अगर उसके घर में खुदा ना खास्ता उसका भाई नहीं है, उसके बाप नहीं है, और वो खाली माँ बेटी हैं, तो व्यापार करना चाह रही है, पढ़ाना चाह रही है, उनको पढ़ाना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं पे वहाँ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि सब आप अपनी पूरी बॉडी, अपना चेहरा सब ढक के निकले, ऐसा कोई और सिस्टम होना नहीं चाहिए। अब यहाँ देखें आप सब लोग खुले में घूम रहे हैं, तो ऐसा सबके साथ होना चाहिए कि सब लोग अपनी मर्जी से जिए, अपने हिसाब से जिए। ऐसा नहीं, वहाँ तो एक तानाशाह हो गया है, जो तानाशाह जैसा सिस्टम हो गया है। तो तालिबान का जो अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ है, उसको लेकर हमने भारत में दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जानी, और वो सब आपने देखी। कुछ का कहना है कि ये सही है और कुछ का कहना है ये गलत है। कुछ का कहना ये भी है कि तालिबान कह रहा है वो अपनी पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा, तो हमें उस पर थोड़ा विश्वास करना चाहिए। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार आपसे इजाजत चाहता हूं।